मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। The present Prime Minister, the Narendra Modi, I would like to thank him. He is the Prime Minister now. Elections are going on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब तक मोदी सरकार होगी तब तक कोई भी मुसलमान खुश नहीं होगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे आलिम दीन को अपने मुल्क से निकालकर ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी सिर्फ हिंदुओं के साथ है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का मसीहा है, जबकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे नेक बंदे से इसको क्या खतरा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हिंदुओं में ये हैं जो कि मोदी का असल चेहरा जानते हैं। इनमें आजकल सरे फहरिस्त ध्रुव रीति है, जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। हिंदू होने के बावजूद भी ध्रुव मोदी के सख्त खिलाफ है, क्योंकि ध्रुव उसका असल चेहरा जानता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि मोदी को पता नहीं कि उसने मुझे कितना फ़ायदा दिया है। दावत की वजह से उसने मुझे अपने मुल्क से निकाल दिया, मेरे कारोबार को बंद कराया, मेरे चैनल को बैन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, लाखों डॉलर कमाता हूँ, क्योंकि अल्लाह मेरे कारोबार में दावत की वजह से बरकत डालता है। 24 hours a day. I have to spend about 17 hours a day. Profit? Millions of dollars. Barakah. So why should I ask for money for giving lecture? Allah is giving it directly. अब जबकि मोदी सरकार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहती थी, इसलिए मोदी ने लाखों डॉलर सिर्फ मुझे मरवाने के लिए लगाए, तो हर तरफ से मेरा नाम खबरों और अखबारों पर डालता रहा था कि ये फसादी बंदा इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जब उसने मेरे बयानात देखे तो मोदी को कोई फसादी बयान नहीं मिला, तो फिर उसने सोचा कि चलो इस बार मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से हर टैक्स अदा किया हुआ है, किसी भी इदारे को कोई एतराज़ नहीं था, मैं बिल्कुल साफ था। लेकिन जब मोदी ने कहा कि पैसा बाहर लेकर जाता है, तो अब इदारे भी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। साथ में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अवाम के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सीना ठोक कर कहा कि साबित करो कि अगर मैंने 1 रुपये भी गलत काम पर इस्तेमाल किया हो। The present Prime Minister, the Narendra Modi, I would like to thank him. He is the Prime Minister now. The government is so much against me, they spend tens of millions of dollars to propagate against me. And they could not find hate speech. Then they say money laundering. And so many years, I'm giving everything clearly to the income tax. This is what I earn. No questions asked. Now when the government is against me, now they are saying money laundering. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहता है कि मेरे साथ जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं, और वाकई हैरानी की बात है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मोदी के शुक्रगुजार कैसे हो सकते हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने वजह बताते हुए कहा कि पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 15% गैर मुस्लिम मुझे जानते थे, लेकिन जब मोदी ने लाखों डॉलर लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तो इस वजह से हिंदुस्तान के 90% मुसलमान और हिंदू मुझे जानने लगे। तकरीबन 65% गैर मुस्लिम मुझे जानते हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक शोहरत में इजाफे की वजह से उसके शुक्रगुजार हैं और उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई है। Why do I thank Modi? Why? Now, after spending millions of dollars in propaganda against me through television channels for his vote bank, today, mashallah, more than 90% of the Muslims in India know me, and more than 2/3 of the non-Muslims know me. अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयानात जिसने पहले देखे हैं तो वो सब जानते हैं कि मोदी का ये सारा प्लान झूठा है। तो वो लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को जानते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हिफाजत फरमाए। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और मेरे बयानात पहले नहीं देखे हैं, वो लोग मीडिया की वजह से मुझे गलत समझ बैठे हैं और मुझे बद्दुआएं देते हैं। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक हदीस भी सुनाते हुए कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई गलत बद्दुआ देता है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि अगर तुमने कोई गलती नहीं की है और उस गलती के लिए तुम्हें बद्दुआएं मिलती हैं, तो आखिरत में उस बद्दुआ देने वाले की नेकियां भी तुम्हें मिल जाएंगी, और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो तुम्हारे गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी वजह से कई लोग मुझे बद्दुआएं भी देते हैं, और ज़्यादातर जो लोग मुझे बद्दुआएं देते हैं उन्हें पता नहीं है ये मेरे ही फ़ायदे की बात है, तो आखिरत में मुझे इसका फ़ायदा ही होगा।
لیکن ان دونوں باتوں میں میرا ہی فائدہ ہے، اس لیے مودی سرکار کا شکر گزار ہوں۔ Those who don't know me, have not seen my lecture, they get influenced by the media and they're cursing me. Now when someone curses you wrongly, our beloved Prophet said, it benefits you. If someone curses you wrongly, on the day of judgment, what will happen? I will get his good deeds. If his good deeds are over, my bad deeds will go to him. Prophet. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور قرآن اور سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ راستے میں جو بھی مشکل آئے ہمیں اپنے راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کی ہی مرضی ہو، ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ What we realize that as da'is of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to follow Quran and Sunnah. We have to strive and leave the results to Allah subhanahu wa ta'ala. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صحابہ کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرو گے کہ اس کمرے کو ایسی چیز سے بھر دو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میرے کمرے کو سونے سے بھر دو تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ بہتر سوچو۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ یہ کمرہ ہیروں سے بھر دیا جائے تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سے بھی بہتر سوچو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے عمر آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کچھ عظیم تبلیغی صحابہ کے نام لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ ان جیسے صحابہ کرام سے بھر جائے تاکہ میں ان کو تبلیغ کے لیے بھیج سکوں اور اللہ کا پیغام پھیلائیں۔ سبحان اللہ۔ So the Sahaba says, Ya Amirul Mu'mineen, O leader of the believers, you tell what is better. So he replies, I will pray to Allah subhanahu wa ta'ala to let this room be filled up with Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adh bin Jabal, Hudayfa bin Yaman, the great da'is, so that I could send them to spread the message of Allah. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بندوں پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بہت ہی بد نصیب ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا کریں تاکہ تبلیغ کا کام جاری رکھ سکیں اور لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوتی رہے۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان بیانات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔